हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों के लिए प्यार भरी राधे राधे। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज ना हम ये बताने वाले हैं ना कि भगवान कृष्ण की लीला में माँ दुर्गा कैसे शामिल हुई। भगवान कृष्ण ने अपनी जो उनकी लीलाएं थीं उन्हें कैसे अपनी लीलाओं में शामिल किया, साथ ही वो उनकी बहन कैसे कहलाई माँ दुर्गा। तो इसी के बारे में कुछ जानकारी बताने वाली हूँ श्रीमद् भागवतम के अनुसार। तो जब कंस देवकी जी और वसुदेव के लिए विदाई कर रहा था ना, तो उसी समय भेज रहा था। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से भेज रहा है ना, तो उसी की तू 8वीं संतान से तेरा वध हो जाएगा। यह सुनकर के आकाशवाणी को कंस भयभीत हो जाता है और देवकी जी को और वसुदेव जी को दोनों को वो कारागार में बंद कर देता है। अब जब माँ देवकी जी की एक संतान होती है, वो उसको लेके कंस वध कर देता है, दूसरी संतान का वध कर देता है। ऐसे करते करते वो 6 संतानों का वध कर देता है। जब उसके 7वीं संतान होती है देवकी माता की, तो वो होती है संकर्षण के रूप में। तो भगवान कृष्ण आज्ञा देते हैं महामाया को कि महामाया तुम जाओ और जो देवकी माँ के 7वीं संतान है ना, उनको वहाँ से खींच करके तुम नंदगांव में गोकुल में उनके वो यशोदा मैया के वहाँ पर उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान है, वही सब कुछ कर सकते हैं, उनकी माया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो माया ने क्या किया कि जो 7वीं संतान थी ना देवकी की, उनको वहाँ से उठा करके और गोकुल में जा कर के और रोहिणी के घर में उनको स्थापित कर दिया। और महामाया से भगवान कृष्ण बोले कि मैं 8वीं संतान के रूप में माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। भगवान कृष्ण महामाया को बुलाते और महामाया से कहते हैं कि जो देवकी के घर में 7वीं संतान पर रही संकर्षण के रूप में। संकर्षण कौन है? संकर्षण शेषनाग भगवान है, क्योंकि शेषनाग भगवान ही उनके बलराम जी के रूप में आते हैं। तो वो वहाँ से आप उठा करके देवकी के घर से सीधे रोहिणी के घर में आप स्थापित कर देना और तुमसे हम माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना पुत्री के रूप में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसी टाइम भगवान कृष्ण ने ना माता दुर्गा के लिए आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि हे महामाया, जब तुम वो माता यशोदा के रूप में पुत्र के रूप में जन्म लोगी ना, तो इस संसार में तुम्हारी अनेक नामों से पूजा की जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार माता देवी दुर्गा के अनेक नाम हैं। जैसे भगवान ने कहा कि तुम्हारी पूजा वैष्णवी, भद्रकाली, महामाया, अंबिका, दुर्गा देवी, विजया, कुमुदा, कृष्णा, माधवी, माया, नारायणी, कानिका, शारदा, चंडिका, ईशानी, इन सभी नामों से तुम कलयुग में जानी जाओगी। तो जो दुर्गा का जो रूप है एक वाराणसी में है, तो वाराणसी में भी देविका दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी जो अवंतिका यानी उज्जैन में है वो देवी, वो भद्रकाली के नाम से जानी जाती हैं। और जो उड़ीसा की देवी है ना, वो विजया नाम से जानी जाती हैं। और जो कोल्हापुर की देवी है ना, वो महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार जितने भी नाम बताए वो सब अपनी अपनी जगह पर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम इस रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारे धूप दीप बत्ती और फल वगैरह जो भी पूजा की सामग्री होती है ना, जो तुम्हारे मन से दिल से अर्चना करेगा ना, उसकी तुम सब मनोकामना पूर्ण कर पाओगे, उसकी सारी इच्छाओं को तुम पूरी करोगी। तो इस प्रकार से फिर वो प्रकट होती है माँ यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में। और यहाँ कृष्ण देवकी के 8वीं संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार वसुदेव उनको गोकुल ले जाते हैं और भाद्रपद की अष्टमी के दिन जब उनका जन्म होता है रात के 12 बजे, और वो वहाँ से जो यशोदा मैया की जो पुत्री होती है वो साक्षात दुर्गा देवी थी, तो वहाँ से वो उनको लेके आते हैं
और जब इन्हें कंस मारता है देवी दुर्गा के लिए तो वो प्रकट होकर आसमान में उड़ जाती है और अष्टभुजा रूप में होकर के कंस को ये देती है कि मुझे तुझे मारने वाला तो पैदा हो ही चुका है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण भगवान की बहन कहलाई और उन्होंने उनकी इस लीला में उनका साथ दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि देवी दुर्गा कृष्ण की बहन हुई। अगर आपको कान्हा की लीला अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल बरसाने वाले को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये लीला कैसी लगी। हरे कृष्णा।